कर लें सूक्ष्म लघु मध्यम कि उद्यम हमें विभाग के बरसात द्वारा के तत्काल बाद भी कौन से ऐसे आयोजित क्षेत्र आज के होंगे इस जहां पर हम इन कार्यक्रमों को लागू करते हुए लोन नदियों को चैनलाइज वृहद लोन करने की मेला कार्यक्रम व्यवस्था में अभी से प्रारंभ कर लें, मंचों पर उपस्थित जिससे कार्य समय पे आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार में अन्यथा मेरे मई जून में कार्य योजना बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। एवं ये संसदीय कार्यक्रम कार्य मंत्री आपके अक्टूबर श्री नवंबर सुरेश से ही कुमार बनते हुए खन्ना जी, दिखाई देने चाहिए, जिससे अप्रैल आते आते बाढ़ सूक्ष्म बचाव लघु के मध्यम सारे उद्यम, कार्यक्रम आप लागू कर सकें, खादी एवं ग्राम जिन्हें उद्योग, परमानेंट बाढ़ बचाव के कार्य जहां होने रेशम, चाहिए हथकरघा वे और कार्य वस्त्र योजनाएं उद्योग अलग विभाग होनी के चाहिए, मंत्री जो टेम्पररी होनी श्री है वो राकेश सजान अलग जी, से बननी चाहिए, और जो अपर मुख्य मीडियम सचिव उससे जुड़ी होंगी, जो तात्कालिक सूक्ष्म रूप लघु से मध्यम कुछ उद्यम एवं प्रभावी निर्यात होनी प्रोत्साहन है, विभाग श्री जिनको नवनीत सहगल जी, उसका प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, एक सामान्य आयुक्त वे में एवं हम लोग निदेशक बचाव के लिए उद्योग करते हैं। श्री इन मनीष सभी चौहान को जी, हम लोग अगर एक कार्य मुख्य योजना बना महाप्रबंधक करके प्रभावी ढंग से लागू करेंगे तो SBI जनप्रतिनिधियों को भी समय समय पर राज्य माननीय सांसद, संयोजक माननीय विधायक को इसका SLPC विजिट करवाएंगे श्री तो ब्रजेश काफी कुमार बड़ी सिंह जी, जो कभी कभी क्षति हो राज्य जाती के है बाढ़ विभिन्न के कारण, जनपदों से जुड़े हुए सभी सम्मानित उससे जनप्रतिनिधिगण हम अधिक से अधिक लोगों को राहत देने में सफल हो सकते यहाँ हैं। पर मुझे विभिन्न विश्वास है कि आज जो कार्य योजना यहाँ बैंकों पर के तैयार करनी, यहाँ पर महाप्रबंधक आप लोगों के स्तर पर और तैयार की अन्य गई है, अधिकारीगण आप अभी से इसकी कार्य योजना को प्रदेश प्रभावी ढंग के से लागू करने की तैयारी भी करेंगे। सभी हर 75 जनपद में जनपदों से कंट्रोल जुड़े रूम हुए बन हमारे जाए, वहां पर बाढ़ जनपद बचाव से एक जुड़े उत्पाद हुए से विभाग और पुलिस विभाग के साथ जुड़े हुए हमारे सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों हस्तशिल्पी, पर कारीगर, पेट्रोलिंग की प्रभावी उद्यमी व्यवस्था भी करें। और उपस्थित जहां भाइयों पर बहनों, अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां मैं सबसे पेट्रोल पहले बैग्स की व्यवस्था भी रखें। विभाग को जहां और पर बैंकर्स को पीड़ित इस परिवार बात आए, के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ कि उन्होंने ताजा भोजन भी मिलना चाहिए, आज यहाँ पर एक और हम ये साथ बात भी सुनिश्चित करें कि वहां 1,90,000 पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, उद्यमियों, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया हस्तशिल्पियों जा और सके। कारीगरों को बाढ़ का 16,000 पानी जब करोड़ बहुत रुपए बड़े के क्षेत्र पे घुसता है लोन तो वितरण सांप के इस और बृहद अन्य कार्यक्रम के विषैले साथ जीव भी वे वहां स्वयं से जुड़े हुए निकलेंगे। हैं। मैं इसके लिए वे भी तटवर्ती आपको क्षेत्रों में धन्यवाद अपना देते हुए निवास बनाते हैं। लोन प्राप्त करने वहां वाले पर सभी उद्यमी, बहुत बार कारीगर और जहरीले हस्तशिल्पियों को कीड़े लोगों को काटते हृदय से हैं, बधाई भी देता हूं। पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अनेक कार्यक्रमों हमें के उनके जिससे आज बचाव का की यह भी आयोजन तैयारी उस महत्वपूर्ण दौरान है। देखनी होगी, उसके बारे में भी लोन हम लोग वितरण उस का कार्यक्रम कार्यक्रम को तो कर हो ही लेंगे। रहा है। मेरा तो ये मानना है 5 CFC का बाढ़ भी उद्घाटन आज हुआ है, ऐसी आपदा नहीं है जो प्रदेश के 5 अलग-अलग कि इससे जनपदों में, जनधन को आजमगढ़ हम में, अंबेडकर नगर न्यूनतम में, स्तर पर न ले जा सिद्धार्थनगर में, सके, सीतापुर में, ले जाया जा आगरा में सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफी हद तक स्थानीय सफलता भी उत्पाद प्राप्त की, के लेकिन प्रमोशन के लिए समय से बनाई गई स्थानीय कार्य स्तर योजना पर का ही वह परिणाम सामने आएगा। किस रूप में कार्य बाढ़ आ करेगी, जाएगी, उसके बाद हाथ पैर उससे मारेंगे, जुड़े उससे हुए और कुछ नहीं उसके होने वाला। संचालकों के साथ अभी इसलिए संवाद पहले से के ही हम कार्यक्रम को कार्ययोजना आपने देखा होगा। आज के दिन पर अभी बचाव के बारे यही में हम अंतर फोकस है। करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे 2017 के पहले हमें अभी से ये क्षेत्र बाढ़ पूरी बचाव के तरह उपायों को प्रभावी उपेक्षित ढंग से था, आगे करने की मृत तैयारी प्राय सा करनी हो गया है। था, लोगों में हताशा थी, ये निराशा चीजें अगर थी। आप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा लेंगे, और 2017 में मुझे जब लगता है काफी बड़े पैमाने पर प्रदेश में नई कभी-कभी सरकार जो का जनधन गठन की हुआ, हानि होती है, इसको नियंत्रित उस करने समय में हम हमें लोगों सफलता के प्राप्त सामने होगी। यह सभी भी एक विभाग चुनौती मिलकर के थी। इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर अपने थी जनपद में जिलाधिकारियों के 18% से द्वारा, अधिक के द्वारा थी। सभी संबंधित देश की विभाग सबसे बड़ी मिलकर के आबादी का राज्य है, तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को ध्यान में सबसे अधिक रखेगा युवा हैं, कि तो उनकी बाढ़ सबसे से अधिक संभावित क्षेत्रों में आकांक्षाएं भी होंगी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और के साथ वहां पे उसके क्लोरीन की अनुरूप गोलियों अपना का वितरण कार्यक्रम होता है। बनाने के लिए वहां उत्तर पर प्रदेश सांप जैसे या राज्य कुत्ते में के जहां पर काटने के कृषि कारण के अलावा रोजगार का जो दूसरा साधन था ही नहीं, एंटी-स्नेक वेनम है या एंटी और कृषि में भी वैक्सीन है, इसको उपलब्ध हमारे करवाने 200 की से अधिक कार्रवाई भी विकास खंड ऐसे थे जो हर डार्क CSC जोन घोषित हो गए थे, और वहां कोई अन्य ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी वहां पर्याप्त पर उपलब्धता भी होनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य संबंधित इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। सीएमएस के प्रदेश साथ के संवाद अंदर बना करके इस पर केंद्र आगे सरकार अपने के द्वारा कार्यक्रम को बार बढ़ाएंगे। बार विभिन्न प्रकार की Awareness योजनाओं के की कार्यक्रम घोषणा के अभी से बावजूद चले। तत्कालीन जो सरकारें आपदा थी उससे राहत पहले की मित्र योजना वे चली है भारत सरकार उन के योजनाओं में माध्यम से। रुचि नहीं ले रही थी। आपदा नमामि राहत गंगे मित्र के परियोजना को माध्यम से जो प्रभावी ढंग से कार्यक्रम लागू आगे बढ़े करने में हैं, कोई रुचि नहीं थी उनकी। इन कार्यक्रमों को भी हमें प्रदेश देखना के अंदर
छोटे छोटे उपाय हो सकते हैं। लुप्त प्राय हो रही नदियों को जलजनित तमाम संरक्षित प्रकार किया की जाए, बीमारियों से बचाव इसके के बारे लिए में भी जो कोई कार्यक्रम चलते नहीं हैं, था। हमें क्या करना कमी है, पैसे की बाढ़ नहीं थी। बचाव के दौरान लोगों को क्या आवश्यकता है, पेयजल केंद्र के सहयोग की भी आपूर्ति नहीं हो सकता, थी। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न हो पाए, राज्य सरकार क्या की वो पानी इच्छा वैसे शक्ति पी लें थी। या वैसे और छान के पी 2017 में लें? आने के अगर बाद जब गर्म इच्छा करके शक्ति छान के पिएंगे तो बलवती कोई भी हुई और डायरिया, हैजा आदि राज्य कोई सरकार बीमारी ने इस नहीं पर होगी। कार्य प्रारंभ किया, चर्म से जुड़े हुए तो न कोई केवल भी- कोई एग्रीकल्चर चर्म के रोग नहीं क्षेत्र होगा। में हम लोगों ने उन लेकिन हम अनंत वहाँ पे संभावनाओं को आगे इन बढ़ाया, कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत बल्कि कराएं तब। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में, या बाढ़ के दौरान भी जब 24 जनवरी हमारा प्रयास 2018 होना को हम चाहिए लोगों ने चिकित्सकों की टीम प्रदेश नियमित की विजिट राजधानी करें। लखनऊ में एक जनपद निरंतर इसके एक बारे में तैयार उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत कोरोना सारे से लोगों को बचाव लगता के था लिए ये भी सब हमें क्या उपाय कर रहे वहां हैं। पे करने होंगे, अचानक नहीं किया था, क्योंकि इस पहले पे से हमने बाढ़ शोध की किया। पीड़ा झेल रहा है, इधर कोरोना अलग इस पे महामारी व्यापक है। कार्य योजना बनाई थी, इन सबके और बारे मैं में भी तब भी हमारी इस वहां बात पे को व्यवस्था मानता था होनी कि चाहिए। एक जनपद एक अन्य उत्पाद की जितने ये भी योजना विभाग हैं, कृषि है, हमारे खाद्य परंपरागत औषध है, उद्यमियों के पशुपालन साथ है, साथ उत्तर प्रदेश को चिकित्सा एवं एक्सपोर्ट का स्वास्थ्य एक है, हब गृह बना है, देगा। और ये आज मुझे सभी बताते हुए प्रसन्नता है विद्युत विभाग है कि उत्तर प्रदेश में, विद्युत जिस विभाग उत्तर को इन प्रदेश की चीजों को ध्यान 2016 होगा कि वहां पे तक पावर एक्सपोर्ट सप्लाई कुल तो नहीं हो 80,000 पाएगी बाढ़ करोड़ के के दौरान। आसपास थी, आज वो लेकिन बढ़ करके पेट्रोमैक्स 1,56,000 और करोड़ आदि रुपए की तक व्यवस्था हम लोग वार्षिक वहां पे पहुंच कर चुकी सकते है। करें। यह काम विभाग के उत्तर स्तर प्रदेश पर के ही होना अंदर है, खासतौर पर एग्रीकल्चर सिंचाई के विभाग की बाद जहाँ चौकियां होंगी, सूक्ष्म बाढ़ लघु चौकी होंगी, उद्यम वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था, मध्यम जो राहत कैंपों में, उद्योगों ने, शिविरों उद्यमियों ने, प्रयास होना चाहिए कि राहत हस्तशिल्पी और कारीगरों ने स्कूल की बिल्डिंग में या उस दौरान कोई अपने खाली पड़े पक्के भवन और कौशल का जो भवन परिचय में ही दिया, हम इन चीजों आज को हम करेंगे। सबके ऐसा न सामने हो है। कि बहुत बड़े आप पैमाने उसके पे लिए रोजगार टेंट का लगाना सृजन प्रारंभ हुआ। करें और बाद में उसके कारण सरकार ने समस्या खड़ी प्रोत्साहन हो। देना प्रारंभ सुरक्षा किया, के साथ किसी प्रकार बैंकर्स कोई का खिलवाड़ नहीं होना सकारात्मक चाहिए। सहयोग प्राप्त हुआ। इन चीजों को भी ध्यान आज में रख परिणाम करके है ये कि उत्तर चीजें प्रदेश हमें आगे बढ़ानी होंगी। बेरोजगारी की दर को कम और करने जैसे में जो विगत देश वर्ष का सबसे बड़ा हम राज्य है, लोगों सबसे ने अधिक युवा हमारे पास काफी है, उन युवाओं की आकांक्षाओं बड़ी के मात्रा अनुरूप में रोजगार बरसात देने होने में के भी हम बावजूद लोगों ने सफलता प्राप्त की। जनधन की 18% से इस दर को कम न्यूनतम करते हुए स्तर तक पहुंचाने में मदद 2.9% तक हम सहायता मिली थी। 3% से नीचे तक लाने इस में हमें वर्ष भी सफलता बाढ़ प्राप्त हुई। जैसी आपदा के कारण उत्तर होने प्रदेश वाली जैसे राज्य में लोगों किसी की भी इच्छा प्रकार होती की थी कि यहाँ जनधन पे की हानि बैंकों को से हम जो लोग लोन नियंत्रित दिया करने जाना में चाहिए, सफल अधिक होंगे। संख्या में दिया जाना ये हम चाहिए, सबको मिलकर के करना लेकिन होगा। किनको दिया जाना चाहिए जनपद किसी स्तर को पर पता ही नहीं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसको क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी नहीं मालूम था। सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारी कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। जहां पर पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। लखीमपुर खीरी पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में ये जो जनपद हैं, इन तकनीक का जनपदों बेहतर में उपयोग करते हुए हमारी तैयारी आदरणीय इसे प्रधानमंत्री आगे जी की बढ़ाने प्रेरणा के से लिए हो जानी चाहिए और वहाँ पे लोन मेला नियमित हम लोगों ने प्रैक्टिस तब भी करके हम आयोजित लोगों किया को था। और आज हमारा सीडी भय से रेशियो पहले से 46% मुक्त से करने बढ़ की करके तैयारी लगभग की 53% प्राप्त जो कर रहा है। जवान यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, समय पे आज उसके परिणाम भी हम सबके हो सामने जाए। हैं। आपने देखा होगा जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, 8-8 घंटे 12 जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, और उनको कुछ भी नहीं ये मिल कोई पाता है। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन इस बात बड़े को स्तर सुनिश्चित पर करे ऐसा कि नहीं कि फील्ड इनके में पास तैनात जवानों को खानदानी समय पे पूंजी रही हो। भोजन आदि जो भी दिया जाना है वो पैकेट इन लोगों ने अपने ताजा स्तर पर और मेहनत सही की, भोजन अपने स्वावलंबन का समय पे रास्ता प्राप्त हो स्वयं जाना बनाया। चाहिए। और आज बाढ़ बचाव के किसी ने उपायों अलग के लिए यानी सभी अन्य ने जो भी अपने अपने प्रयास स्तर होने पर हैं, अपने जिन भी तरीके से विभागों के कार्य स्तर पर आगे बढ़ाया। शासन ने स्थानीय समय-समय पर प्रशासन इस का प्रकार सहयोग के लिया, निर्देश जारी किए हैं। बैंक उसके हम साथ उन्हें जुड़े, प्रभावी ढंग से लागू राज्य करने की सरकार का तैयारी करेंगे। और केंद्र सरकार का उन्हें मुझे समर्थन आज के रहा। यहाँ पर प्रधानमंत्री आपसे मुद्रा कहने योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक 5 जनपद वर्ष एक के उत्पाद अंदर की के वित्त सफल पोषण मॉडल की के बाद योजना सिंचाई और विभाग भी और अन्य विभाग अनेक मिलकर के ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, इस वर्ष भी उन योजनाओं बाढ़ को जैसी आगे आपदा को बढ़ाने के नियंत्रित कार्यक्रम करने जब में सरकार सफल के होंगे। स्तर पर प्रारंभ हुए पूरे कार्यक्रम तो आज आप के देख लिए रहे होंगे मैं आपके साथ में उनके हूं। चेहरे पर मेरे आप एक सबके चमक प्रति है, शुभकामनाएं भी हैं। एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ओडीओपी की योजना अपने आप में एक मिसाल है।
75 जनपदों की 75 उत्पाद। अब तो अलग अलग जनपदों में और भी नए उत्पाद हमारे सामने आए हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं साहब हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर एक ने कुछ ना कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल दिया है। और इसीलिए यहां पर जितने भी हमारे बैंकर्स बैठे हुए हैं, मुख्य महाप्रबंधक बैंक के या महाप्रबंधक गण, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण बैंकों के बैठे हुए हैं, वित्तीय संस्थाओं के बैठे हैं, मेरा उन सबसे आग्रह होगा कि अभी हमारा जो सीडी रेशो है इसे हम लगभग 53% तक पहुंचाने में तो सफल हुए हैं। अगले हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसे हम अगले 1 वर्ष के अंदर, आज आपने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2022-23 के लिए यानी 2.35 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ भी आज आपने यहां पर किया है, और 2.35 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में ऋण वितरण की जिस बड़ी कार्य योजना को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, जो उद्यमी है, आपकी पूंजी की गारंटी भी वो देगा। और हम राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की योजना तैयार करने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बनकर के उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से इसे मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए हम नई योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। एक परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है। और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है, और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद हैं, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी। और इस दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले 1 वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ा करके 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सकें, और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में एक विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। आज अक्सर मेरे पास नौजवान आता है, कहता सा हम 2 कमियां मैं देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्थाओं से इस बारे में कहता हूं कि शासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। कारण है हमारी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं एक प्रकार का तटस्थ भाव रखती हैं शासन की योजनाओं से। उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार की हर एक उन योजनाओं के साथ जुड़ें जो लोक कल्याण के लिए हैं, जो रोजगार के लिए हैं, जो स्वावलंबन के लिए बनी हुई है। उन योजनाओं की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, पॉलिसीज की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। और दूसरा, बैंकों के पास भी उस प्रकार की वो होनी चाहिए कि शासन की कौन सी योजना किस युवा के लिए, किस उद्यमी के लिए कहां पर उपयोगी हो सकती है। और बैंक भी अगर अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देगी तो जो हमारे पास अक्सर नौजवान आते हैं कि हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, हमें इस क्षेत्र में कहां जाना है, अगर ये 2 संस्थान मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दे तो जनपद का हमारा जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन बैंकर्स के साथ मिलकर के न केवल बैंकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बल्कि पैसे का तो यही एक पुरातन व्यवस्था भी है
कि अगर आप पैसा एक जगह जमा कर देंगे तो डंप हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू वहीं पे स्थिर हो जाएगी। अगर हम उसको सर्कुलेशन में लेके आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है पैसा जितना मार्केट में जितना घूमेगा, जितने उसकी रफ्तार बढ़ेगी, उतनी ही तेजी के साथ वह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हुए आपके व्यवसाय को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और बैंकों को इस दिशा में आगे बढ़ने की इस कार्य योजना के साथ आगे कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ओडीओपी योजना को अमेजिन के साथ, उनके ई कॉमर्स योजना के साथ जोड़ने में भी आज एक एमओयू के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ी है। अमेजिन जैसी अन्य संस्थाओं के साथ ओडीओपी की हम लोगों की पहले से एमओयू है। ई कॉमर्स जैसी संस्थाओं के साथ अब जुड़ करके कानपुर के माध्यम से अन्य स्थानों में भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर, अभी हम लोग आज 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथी वहां पर अलग अलग जनपदों में एक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सभी जनपदों में कार्यक्रम चलेंगे। हमारा प्रयास हो कि ये सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा था। अभी हम 6 महीने के अंदर फिर 25 सितंबर के अंदर अंदर फिर से एक बार फिर से मिलेंगे और हमारा प्रयास हो कि तब के लिए फिर की कार्य योजना हमारी आगे बढ़े, जिससे 2,35,000 करोड़ रुपए के जिस लोन वितरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सही और पात्र लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने में बैंकर्स की मदद से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाएंगे। और हम उत्तर प्रदेश के सीडी रेशो को भी बेहतर करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। एक बार फिर से अधिक नौजवानों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो भी लाभार्थी आज यहाँ पे लोन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कारीगर, हस्तशिल्पी और उद्यमियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ। एक और मुझे उनसे कहना है, प्रधानमंत्री जी डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उन सब से बैंकों से मेरा आग्रह होगा कि जो भी लोग लोन प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल लेन देन के साथ अगर हम उन्हें जोड़ सकेंगे, उसकी ट्रेनिंग दे सकेंगे, तो यह डिजिटल बैंकिंग को भी प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन माध्यम मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना मैन पावर आपको मिलेगा, जितना अच्छा स्कोप आपके सामने होगा, मुझे लगता है कि वह अन्यत्र मिलना कठिन होगा और इसका हमें बेहतर लाभ उठाना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस ओर पधारें, जिस ओर मैं हूं। आ जाइए।